अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब मैं ऐसे अस्सलामुअलैकुम कहते हैं तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपने बाएं हाथ से सलाम किए। ये मेरा बाएं हाथ नहीं है, दाएं है, आपको उल्टा नज़र आता है। तो आप दोस्तों को सबको सलाम। दोस्तों, आज जो परवेज़ मुशर्रफ का केस आपके सामने आया है, तो उसमें मैंने पहले वीडियो बनाई है और वो सिर्फ पैरा 66 के हवाले से बनाई थी। और उसमें मुझे बड़ा वो गुस्सा भी आया कि किस तरह उसने जो है ना एक अपनी तरफ से जजमेंट में ये लिख दिया कि जी उनकी लाश को घसीटा जाए और उनको जो है ना 3 दिन तक लटकाया जाए और ये सारी बातें। और इसके ऊपर आप देख लें कि हर किसी ने, छोटे वकील से लेकर बड़े वकील तक, एग्री किया है कि ये बात वाकई जजमेंट में नहीं होनी चाहिए थी। तो ये बात तो अब तकरीबन ख़त्म हो गई। अब आगे कानूनी मसले को देखें और जो उन्होंने इसके ऊपर फैसला आया है उसको देखें। तो परवेज़ मुशर्रफ को इस फैसले में तकरीबन 5 दफ़ा सज़ाए मौत दी गई है। 5 दफ़ा उसके उन्होंने ऑफेंस बनाए हैं। और इसमें एक और बड़ा अहम पहलू आया है कि वो जजमेंट में ये लिखा गया है, जिसमें दोनों जजों की उसके ऊपर वो वजाहत है और वो क्लियर है कि इसमें जो इसमें अबेटर थे या जिन जिन ने उन्होंने सहूलत फराहम की थी परवेज़ मुशर्रफ को, उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाए। ये बड़ी अहम बात है। और ये कल तक यही जो हमारी पीटीआई की हुकूमत थी वो यही कहती थी कि भाई परवेज़ मुशर्रफ का केस जो है, एक्ट जो है, ये उसका अकेले का नहीं है, उसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं। तो जब दूसरे लोगों को आपने क्यों नहीं एसोसिएट किया, क्यों नहीं मुलज़म को शामिल किया? वैसे तो ये मुद्दई का हक होता है कि वो एक मुलज़म को रखे, 2 को रखे, 3 को रखे, उनकी मर्जी होती है। लेकिन अब ये फैसले में आ गया है कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ जिन जिन लोगों ने हेल्प की है, जिन जिन लोगों ने उनको हेल्प आउट किया है, और कुछ का नाम परवेज़ मुशर्रफ खुद भी लेते हैं कि मुझे जो है ना वो फलाने ने हेल्प आउट किया और फलाने ने हेल्प आउट किया, तो उनको भी अब वो एसोसिएशन में उनको शामिल किया जा सकता है। ये आर्डर में है। तो अब अगर ये वाला किया जाए ना, तो आप देख लें जितने ये पीटीआई के तर्जमान है ना, ये सारे के सारे फंसते हैं। ये सबसे पहले कल शेख रशीद साहब कह रहे थे कि भाई अकेले के खिलाफ क्यों किया गया। तो भाई बेटर तो तुम ही हो, तुम भी उसके साथ शामिल थे। जो 3 नवंबर को इमरजेंसी लगाई गई है, तुम उसमें शामिल थे। काबीना से मंजूरी ले के वो कहता है मैंने करवाया है ये, तो काबीना में कौन थे? उसमें जनाब अली इनको भी सेम सज़ा हो सकती है। फवाद चौधरी साहब शामिल थे, फिरदौस आशिक अवान साहबा शामिल थी, जहांगीर तरीन शामिल था, परवेज़ खटक शामिल था, और शेख रशीद साहब का मैंने नाम लिया, ये शामिल था। ये सारी आधी काबीना जो है ना, इसी में यकीन करो उनको इतनी फुल सज़ा मिलेगी। तो ये जजमेंट के बाकी जितने पैरे हैं वो आपने देख लिए हैं। वो हम समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। और गद्दारी का भी मैंने पहले 2-3 वीडियो में बताया कि ये इस तरह की गद्दारी नहीं है जो आम लोगों को समझाई जा रही है कि परवेज़ मुशर्रफ कैसे गद्दार हो सकता है। वो हम भी कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ गद्दार नहीं है, लेकिन उसने चूँकि आइन तोड़ा है, तो आइन तोड़ने की जो सज़ा है उसमें ये हाई ट्रीजन का लफ्ज़ लिखा गया है, इसलिए इस्तेमाल है। वो आर्मी का या पाकिस्तान का या इस तरह का वो गद्दार नहीं है जिस तरह के आम दूसरे लोगों को मीर जाफ़र और मीर सादक को हम गद्दार कहते हैं। ठीक है जी। तो अब परवेज़ मुशर्रफ है, ये है कि उसको अपील में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। और उसमें भी अब इस पैरा में एक लिख दिया गया है कि परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार किया जाए। तो जब ये फिक्रा लिख दिया गया है, तो अब उनके आके अपील करने का जो है ना ज़्यादा इम्कान यही है कि वो आएँ और अपील करें। लेकिन वो नहीं आएंगे तो हो सकता है फिर ये सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल ये मसला है कि वो उसको रियायत करती है या नहीं करती। तो बहरहाल आइन और कानून के मुताबिक ये फ़ैसला जो है ये हुआ है। और इसके ऊपर और
ادھر ادھر سے تبصرے آ رہے ہیں سوائے پیرا 66 کے، باقی ججمنٹ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اب آگے اپیل کا حق ہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپیل ہوگی، اس میں سپریم کورٹ دیکھے گی کہ کہاں غلطی ہے کہاں نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو بھی ہوگا اس کے مطابق ہی ہوگا۔ باقی یہ تفصیلی ججمنٹ انشاءاللہ ہم نے پڑھ لی ہے، آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو میرا بھی یہی تبصرہ ہے کہ تفصیلی ججمنٹ جو آئی ہے یہ باقی حساب سے ٹھیک ہے سوائے پیرا 66 کے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔